या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है। साथ ही इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के भक्त श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं और ये पाठ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सुख समृद्धि लाता है। तो आइए जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की संपूर्ण विधि। वैसे तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे 1 दिन में कर लेना चाहिए, लेकिन समय अभाव होने के कारण इन 13 अध्यायों को जो लोग 1 दिन में नहीं पढ़ सकते वो इन्हें 9 दिनों में बांटकर पाठ कर सकते हैं। पहले दिन शापोद्धार मंत्र, अर्गला कीलक स्तोत्र और देवी कवच का पाठ करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ना चाहिए। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5 से लेकर 8वें अध्याय तक, 5वें दिन अध्याय 9 और 10 पढ़ना चाहिए, छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना चाहिए और 8वें दिन मूर्ति रहस्यम देवी सूक्तम का पाठ करने के बाद में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन के पाठ से पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करने के बाद ही पाठ प्रारंभ करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में अध्याय 1 को प्रथम चरित्र, अध्याय 2, 3, 4 को मध्यम चरित्र और अध्याय 5 से लेकर 13 तक को उत्तम चरित्र कहते हैं। जो श्रद्धालुगण 13 अध्यायों को 1 दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है, जिनके पास समय का अभाव है, वो नवरात्रि के 9 दिनों में जिस प्रकार से विधि आपको बताई गई है उस विधि से उतने पाठ पढ़िया सुन सकते हैं। और नवरात्रि के अंतिम दिन श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन आप श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ भी अवश्य करें। क्या मासिक धर्म के समय में महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकती हैं? तो जी बिल्कुल, आप इस दौरान मोबाइल आदि के माध्यम से मोबाइल में जो दुर्गा सप्तशती की PDF आदि आपको मिले तो उससे भी आप पाठ कर सकते हैं। हालांकि खुद से जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपके मंदिर में विराजित होती है उसे स्पर्श करने से बचना चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुन सकती हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय या जिस घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता हो उस घर में लहसुन प्याज का या तामसिक चीजों का सेवन इस दौरान नहीं होना चाहिए। पाठ करते समय बीच में इधर उधर ना उठें और ना ही किसी और से बोलें। पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी पाठ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय किसी के भी प्रति बुरे भाव अपने मन में ना लाएं और पाठ पूर्ण होने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा किए जा रहे पाठ को स्वीकार करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।